जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत बधाई कि हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो आज से हम लोग एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम लोग लेटर प्रैक्टिस का सीरीज़ शुरू करेंगे और लेटर जो है दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक एक दिन अल्टरनेट डे पर आएगा। इसके साथ ही हम लोग ऐसे यानी कि निबंध का भी प्रैक्टिस करेंगे और ये भी दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएगा। अब हो सकता है ये रोज़ ना आकर, ठीक है, अल्टरनेट यानी कि आज हिंदी आया तो कल इंग्लिश आएगा, परसों दिन जो है निबंध आएगा तो उसके बाद वाला दिन इंग्लिश में निबंध जैसे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज़ चलेगा। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप लोग टियर 2 की जमकर तैयारी कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के सीरीज का। तो सबसे पहले आज हम लोग लेटर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं लेटर का टॉपिक क्या है। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं लेटर को। देखिए आज का जो लेटर है ये इनफॉर्मल लेटर है। आप लोगों को एक्चुअली आइडिया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के लेटर होते हैं। अब उन्हें लिखना कैसे चाहिए, उनके क्या तरीके होते हैं, फॉर्मेट क्या होती है, मुझे लगता है आपको आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, उस पर एक पूरा डिटेल में वीडियो लाऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कि आखिर एक लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो ज़रूर आएगा। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए आज का एक इनफॉर्मल लेटर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि जो ये पीडीएफ है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट का ये लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको लोगो दिख रहा है यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आपको एक यहाँ पे ये पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप इस पर लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप हमारे सीधे वेबसाइट में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आप जो मेन्यू होता है, मेन्यू में सर्च करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेटर इन इंग्लिश, लेटर इन हिंदी, ऐसे इन हिंदी, मतलब कि सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो जो आपको चाहिए वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बहुत सारी अपडेट नहीं की गई है। जैसे जैसे वीडियो बनते जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराती जाएगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं लेटर पर। देखिए आज का जो लेटर का टॉपिक है वो इनफॉर्मल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी हर लेटर में, जो भी आने वाले लेटर होंगे, कि ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल पूछा हुआ था सेम टू सेम, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे। हमेशा ये फिक्स ही रहेगा लगभग सारे लेटर में, और केवल यहाँ पे जो बीच वाला मैटर है वो चेंज होगा। चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आप राकेश या सीमा सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली 110022 के निवासी हैं। अपने छोटे भाई भूपेंद्र को कुसंगति से बचने हेतु पत्र लिखे जो दक्षिणी जोन RK पुरम नई दिल्ली 112277 में रहता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये अपने छोटे भाई को लिखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। लेटर लिखेंगे कैसे। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो है लेटर में सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, यानी कि जहाँ से आप भेज रहे हैं उसका पता यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पता होना चाहिए, और यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका पता सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली, तो उसको लिख देना है। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है, दिनांक यानी कि डेट लिखना है, ठीक है। तो डेट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिनांक 21 मार्च 2022, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ें। तो अब इसमें देखिए भाई को संबोधित करना है, तो कैसे करेंगे। प्रिय भाई भूपेंद्र, जैसा कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे भूपेंद्र नाम मेंशन था, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। अदरवाइज आप कुछ भी अपने से ऐड नहीं करेंगे, यानी कि नाम, पता और कॉन्टैक्ट, ये आपको अपने से कुछ भी नहीं डालना है। बॉडी पार्ट में भी आपको ये सबसे बचना है, ठीक है। नाम किसी का नहीं डालना है जब तक कि पेपर में नहीं दिया हो। तो यहाँ पे पेपर में नाम दिया था क्वेश्चन में, तो हमने यूज कर लिया। अब देखिए प्रिय भाई भूपेंद्र खुश रहो, ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे तो शुभाशीष भी लिख सकते हैं, बहुत सारा प्यार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, आप वो लिख सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब आएंगे लेटर के शुरुआत में, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो कल तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह पढ़कर अत्यंत हर्ष हुआ कि तुम परीक्षा की तैयारी, ठीक है, तुम परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हो। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को, काफ़ी लगता है PDF बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसको देखिए, चलिए अब यहाँ पे देखिए पूरा पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में इसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, और अगर समझ में आ रहा है तब तो वेल एंड गुड। तो देखिए, मुझे यह पढ़कर अत्यंत हर्ष हुआ कि तुम परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हो। परिवार के सभी लोग चाहते हैं कि तुम परिश्रम से पढ़ो और अच्छे अंक प्राप्त करो। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा बताना पड़ता है कि आप लेटर किस उद्देश्य से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा आता है। अब मेन पार्ट जो है, आप लेटर लिखने क्यों चाहते हैं, उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का, वो मेन बॉडी पार्ट में आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है, भाई मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम कर्तव्यनिष्ठ हो, फिर भी मैं तुम्हारा ध्यान कुसंगति के कुप्रभाव की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ। कुसंगति एक संक्रामक रोग की भांति है। जब यह रोग किसी को लग जाता है तो वह बड़ी कठिनाई से ही उससे मुक्त हो पाता है। एक बड़े विद्वान ने कुसंगति की उपमा विषम ज्वर से दी है, ठीक है। मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आप नहीं भी लिखना चाहें ना तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो शब्द जोड़ा गया है, अगर ये लिखते हैं तब तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये आपके लिए टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, इस लाइन को, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसका मतलब समझ लेते हैं कि किसी विद्वान ने कहा है कि जो कुसंगति होती है वो एक ज्वर, यानी कि ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार की तरह होती है, ठीक है। बुखार का नाम दिया गया है किसको, कुसंगति को। जिस प्रकार विषम ज्वर शीघ्र छूटता नहीं है, उसी प्रकार कुसंगति का प्रभाव भी शीघ्र समाप्त नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब है कि आपको शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए लेटर लिखने में, क्योंकि आप हिंदी में लेटर लिख रहे हैं ना, तो इसीलिए हिंदी शब्दों का। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, कोई भी शब्द आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर हो रही हो तो ज़रूर आप हमें बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े मनीषी तक कुसंगति में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द है मनीषी, पता है मुझे कई लोग इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। मनीषी का मतलब क्या होता है, समझिए, ये मनीषा और मनीषी की ये लड़की नहीं है कोई, ठीक है। मनीषी का मतलब है विद्वान। मनीषी किसको कहते हैं, विद्वान को कहते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वो भी अगर कुसंगति की चक्कर में पड़ जाएं तो उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता है, ठीक है, यही कहने का मतलब है। अतः इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमने अपना पूरा ज्ञान यहाँ पे दे दिया मेन बॉडी पार्ट में। अब आएंगे कंक्लूजन। ज़्यादा ज्ञान देंगे तो भाई को बुरा लग जाएगा ना, इसलिए उसको बेसी ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। कंक्लूजन पे अब आ जाएंगे सीधे, थोड़ा सा ही ज्ञान देंगे ताकि वो भी नाराज़ ना हो जाए। अब आते हैं उसके बाद कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, प्रिय अनुज। अनुज का मतलब पिछले ही साल हमने प्रैक्टिस किया था तो बताया था, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है। यानी कि प्रिय अनुज, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम सदैव कुसंगति से बचने का प्रयास करते रहोगे। तुम्हारी दृढ़ता और बुराइयों से बचने के लिए तुम्हारा साहस ही तुम्हें सफल बनाएगा, ओके। प्रश्न देखिए उसके बाद, जैसे यानी कि आपने यहाँ पे पूरा लिख दिया, तो ऐसा भी ना हो कि आपके भाई को बुरा लगे। तो यहीं पे देखिए उसके ऊपर आपको विश्वास भी है, ऐसा आपको बातें भी लिखनी है कि हम तुम पे विश्वास भी करते हैं, लेकिन ये बातें तुमको बताना भी ज़रूरी है, ओके। अब उसके बाद फिर आगे क्या हो सकता है, अब आगे आपको कुछ थोड़ा सा उसके बारे में ऐसा लिखना होगा कि मुझे भी कुछ तुम्हारे उत्तर का जवाब रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पत्रोत्तर यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पत्र प्लस उत्तर, ये दो शब्दों से मिलके बना है पत्र प्लस उत्तर, ठीक है। तो यानी कि जो पत्र मैंने लिखा है इसका उत्तर दो, मैं इसका उत्तर का इंतज़ार में हूँ, ठीक है। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार में, तो मैं जो पत्र लिखा है उसके उत्तर का इंतज़ार में हूँ। इस तरीके से आपको समाप्त करना है लेटर। और फिर उसके बाद तुम्हारा बड़ा भाई राकेश, और ये राकेश कौन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ राकेश है, ठीक है। आपको अपना नाम या किसी और का नाम नहीं ऐड करना है। तो
इस तरीके से एक लेटर को लिखना चाहिए। उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, और अगर किसी तरह का कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, यानी कि इसका PDF आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। और वेबसाइट का यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, और या फिर आप हमारे लोगो पर क्लिक करके भी वेबसाइट से पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी मटेरियल पहले से पड़े हुए हैं, और आगे आने वाले दिनों में लिंक हो गया या फिर कुछ और जानकारियाँ जो है टेलीग्राम में भेजी जाएंगी। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और बाकी जगह भी फॉलो करिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।